ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी मेन लीड दिखाई जाती है और वो वहाँ के लोगों को रूल समझा रही होती हैं कि यहाँ क्या क्या मना है और क्या क्या नहीं, और वो उन सबको हील्स पहनने के लिए भी मना कर देती है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे उसके बीएफ का मैसेज आता है और उस मैसेज में उसका बीएफ उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो उससे बात करने लगती है एंड उसे उसके बीएफ क्यूमिन के बारे में बताती है कि उसने मैसेज किया था और मिलने बुलाया है। और फिर उसकी दोस्त बोलती है कि उसे अपना फ़ायदा उठाने मत दो एंड फिर वो हाँ हाँ बोल के शॉपिंग करने चली जाती है एंड शूज़ ड्रेस ले लेती है, वो भी ईएमआई पेमेंट करके। फिर वो उससे मिलने चली जाती है। वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा खुद ही बोलने लगती है। वो उसे नई नई जगह के बारे में बताती है जहाँ वो दोनों जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगती है, पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और फिर हमारी मेन लीड पूछती है कि क्या आप तो मुझे पसंद नहीं करते, और अगर नहीं करते तो ऐसा क्यों है। फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बोलती है किसी और को डेट कर रहे हो क्या, क्या मैं अच्छी नहीं लगती, क्या मेरा स्टाइल पसंद नहीं, क्या मैं ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। और ऐसे ही वो बहुत सारी बातें बोलने लगती हैं। और फिर वो बोलता है कि तुम समझ नहीं पाओगी एंड अब हमारे रिलेशनशिप में उतना मज़ा नहीं आता। और थोड़ी देर वो ऐसे ही बात करने लगते हैं एंड उनका रिलेशनशिप वहीं पे ख़त्म हो जाता है, मतलब उनका ब्रेकअप हो जाता है। एंड फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, क्यूमिन के पास छुट्टे नहीं होते, इसलिए वो हमारी मेन लीड से छुट्टे मांगता है ताकि वो पार्किंग के पैसे दे सके। फिर हमारी मेन लीड बोलती है अगली बार से छुट्टे रख लेना, अब तो मैं नहीं रहूँगी ना तुम्हारे साथ। फिर वो ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें मेन लीड को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन यानी हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड ने उसके लिए एक मैसेज लिखा होता है कि आते ही कॉल करना, फिर भी वो नहीं करता एंड हंस के वो फ़ोटो पलट के रख देता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी दोस्त और वो यानी दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और पैसे तो पेट पे लगते हैं ना, ऐसे बोल के उसे बहुत सुनाने लगती है। और फिर वो रिलेशनशिप के बारे में बातें करने लगते हैं और पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में भी डिस्कस करने लगते हैं। और फिर हमें कैरियोके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों टिल्ली होके गाना गा रही होती है। फिर वो वहाँ से बाहर आती है और बाहर आके भी रोड पे गाना गाने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी हमारी मेन लीड वहाँ पे आ जाती है फुल टल्ली होके और इतनी रात को आने के लिए वो उनसे माफ़ी मांगती है। फिर कमरे में चले जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फ़ोन की आवाज़ से उठ जाती है। फिर वो रेडी होकर बाहर आती है और उसके भाई से मिलती है जहाँ पे उसका भाई उसे इतना पीने के लिए मना करता है और थोड़ी बहुत डांट भी लगाता है एंड उसकी मम्मी उसे जाने के लिए भेजने लगती है और बहुत सारी चीज़ें बोलती है जैसे ठीक से जाना, कॉल करना, समय से खाना खा लेना और कुछ चाहिए हो तो बता देना। फिर हमें मेन लीड की मम्मी किचन में उसके लिए हैंगओवर सूप बनाते हुए दिखाई जाती है जहाँ पे वो उसे डांटने लगती है इतना पी के आने के लिए, वो भी उसके बीएफ के साथ। यहाँ उसकी मम्मी को लगता है कि वो उसके बीएफ के साथ ही गई होती है, पर वो एक्चुअल में उसकी फ्रेंड के साथ गई होती है। और वो पूछती है कि उसे घर कब लाने वाली हो एंड बहुत सारी चीज़ें बोलने लगती है। फिर वो ठीक है बोल के चली जाती है और सूप के लिए लेट हो रहा है इसलिए मना कर देती है। फिर हमें वो रेडी होते हुए दिखाई जाती है जहाँ पे उसके पापा उसे छोड़ने के लिए पूछते हैं पर वो मना कर देती है बोल के कि इतनी भी लेट नहीं हूँ। फिर हमें उसके जाने का सीन दिखाया जाता है और ऑफिस जाने के बाद वो मग दिखती है जहाँ पे उसके और उसके बीएफ की फ़ोटो दिखाई जाती है, पर उसे वो देखकर साइड में रख देती है। फिर हमें मेन लीड दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस जा रहा होता है और जाते वक्त ऑफिस में देखता है कि और जब उसे मिल जाती है तो वो लोगों को ढूंढने लगता है। फिर उसे सारे लोग मिल जाते हैं और सारे लोग उसे गन से मारने लगते हैं यानी उसके आने की खुशी में मस्ती करने लगते हैं। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेन लीड की कलीग को डांट पड़ रही होती है। तभी हमारी मेन लीड बोलती है कि इसकी इंचार्ज पहले मैं थी, पर वो स्टोर के मैनेजर बात नहीं सुनते और थोड़ा बहुत डांट खा लेती है। फिर वो ओनर से बात करने के लिए पूछ के वहाँ से चले जाते हैं और उससे तभी वो मग दिखता है और वो उसे देखकर फिर से साइड में रख देती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मैनेजर के पास चली जाती है जहाँ पे वो जाके हील्स एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए मना करती है, पर मैनेजर बोलता है मैंने तो इन्हें पहले ही बता दिया था पर ये नहीं सुनते। फिर वो उनसे दूसरी कॉफ़ी मिक्स करने के लिए पूछती है पर वो मना कर देते हैं एंड सेल्स में घोटाला होने के बारे में भी बात करती है। फिर वो सारी चीज़ें चेक करने लगती है, बॉक्स चेक करती है, तभी उसे वो बॉक्सेस मिल जाते हैं जिससे दूसरी कॉफ़ी मिक्स हुई होती है एंड वो ये भी देख लेती है कि बहुत सारी पेमेंट कैश से की गई है।
फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो मैनेजर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, और वो चिल्ला के बोलता है जो करना है कर लो, और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी मेन लीड बाहर बैठकर खाना खा रही होती है। फिर उसे किसी का फ़ोन आता है एंड उसे कहीं जाने के लिए बोलते हैं। फिर वो हाँ बोल के हील्स पहन के वहाँ से चली जाती है, खाना भी ना खाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे हील्स के साथ चलने में प्रॉब्लम हो रही होती है।